जय हिंद स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ता नहीं। व्याख्या करें। ऑडिटर्स यानी कि यहाँ पे अंकेक्षक के नेचर के बारे में कह रहा है। जो ऑडिटर जो होता है ना, वो वॉच डॉग होता है, नॉट ए ब्लड हॉर्न। एक्सप्लेन। ठीक है। एक अंकेक्षक जो होते हैं उनका जो नेचर होता है वो चौकीदारी कुत्ता की तरह होता है, रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह होता है, ना कि शिकारी कुत्ता की तरह। इस कथन को समझाते हुए व्याख्या कीजिए। एक अब हमको यहाँ पे सबसे पहले यह जानना जरूरी है, जो अंकेक्षक जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो वह व्यक्ति जो अंकेक्षण का कार्य करते हैं उन्हें अंकेक्षक कहा जाता है। और अंकेक्षक का जो स्वभाव होता है उसका वर्णन जो है, तुलना जो है, वो रखवाली करने वाले कुत्ते से किया गया है, शिकारी कुत्ता नहीं। कि डॉग जो होते हैं हम सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डोमेस्टिक, एक होता है वाइल्ड। ठीक है। वाइल्ड का मतलब हो गया जंगली, और डोमेस्टिक का मतलब होता है जिसको कोई पालता है। तो ऐसा कुत्ता जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा पाला पोसा जाता है, तो उनका स्वभाव कैसा होता है हम सभी इस बात से परिचित है। जो वह डॉग कुत्ता जो होता है, वह डॉग जो होता है अपने मालिक के हितैषी को, अर्थात मालिक को फायदा पहुंचाने वाले व्यक्ति को जानता है। उनको देखकर एक बार भी भौंकता नहीं है, उनके साथ भी मालिक के तरह ही ट्रीटमेंट करता है। लेकिन ये वाइल्ड जो डॉग होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, शिकारी कुत्ता होते हैं, उनको सब में अपना शिकार ही नजर आता है और सब को काटने के लिए दौड़ता है। ठीक है। तो यही डिफरेंसेस है। तो इसी नेचर का जो है कंपेयर किया गया है अंकेक्षक के नेचर के साथ। देखिए उपरोक्त कथन, यानी कि यह जो कथन है, इस कथन के बारे में कहा गया है जो 1869 के विवाद में लॉर्ड जस्टिस लोपस द्वारा किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड के मुकदमे में दिया गया था। यानी कि यह जो स्टेटमेंट है ये 1869 ईस्वी में लॉर्ड जस्टिस लोपस के द्वारा किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड के मुकदमे में दिया था। उपरोक्त कथन में जज ने एक अंकेक्षक के कर्तव्यों का वास्तविक चित्र उपस्थित किया है। यानी कि एक अंकेक्षक का जो रियल वर्क होता है उसके बारे में कहा है, जो एक संस्था में की गई छल कपटों से संबंधित है। इसमें अंकेक्षक की तुलना एक पालतू कुत्ते से की गई है। यहाँ एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि एक अंकेक्षक की तुलना एक पालतू कुत्ते से ही क्यों की गई है, मतलब किसी और से भी तो किया जा सकता था। ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में उत्तर में यह कहा जा सकता है कि संसार में जितने भी प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा वफादार जो होता है, स्वामी भक्त जो होता है, ईमानदार जो होता है, वो कुत्ता ही होता है। ठीक। इनमें स्वामी भक्ति ईमानदारी में पालतू कुत्ता सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि अगर हम एक सेंस में कहें तो सबसे पहला प्राणी जो था जिन्हें मनुष्य पाला था वो कुत्ता ही था, जिसके वजह से हो सकता है जो सबसे ज्यादा वफादार कुत्ता ही हो। इसलिए जज ने एक पालतू कुत्ते से अंकेक्षक की तुलना की है, लावारिस या शिकारी कुत्ते से नहीं। क्योंकि पालतू कुत्ते को अपने स्वामी से असीमित अथाह स्नेह प्यार मिलता है, अर्थात मानव के लिए एक पालतू कुत्ता स्नेह युक्त एक एवं विश्वसनीय प्राणी है। उसका कार्य केवल यह देखना होता है कि कोई उसके मालिक को कोई हानि न पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति अब उसके मालिक को हानि पहुंचाने के लिए आया हो या इस उद्देश्य से आया हो जो इसको हम हानि पहुंचाएंगे, तो वो चिल्ला कर अपने मालिक को क्या करता है, सूचना देता है। जो कुत्ता क्यों पालता है कोई व्यक्ति, अगर हम सोए हो, कहीं बाहर हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जो क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से, तो कुत्ता चिल्ला कर
हमें इन्फॉर्म कर दे। रात को कुत्ता जगा ही रहता है, या ये कहें जो कुत्ता का जो होता है नींद वो बहुत ही पतला होता है। अगर थोड़ा सा भी हड़बड़ाहट होगा, थोड़ा भी आवाज़ होगा तो कुत्ता जग जाता है। और अगर मालिक सोया हुआ है और कुत्ता जग गया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, और इससे मालिक का जो है नींद टूट जाता है और क्षति होने से बच जाता है। सेम यही कंसेप्ट अंकेक्षक के साथ होता है। जो अंकेक्षण जब वो करता है, जब वो जांच करता है, तो वहाँ पे जो उस व्यवसायी के, उस स्वामी के हित में काम करता है उनके बारे में भी स्पष्ट रूप से मालिक को बता देता है। जो व्यवसाय में गबन करता है, व्यवसाय के विपरीत काम करता है, विरुद्ध काम करता है, उनके बारे में भी बता दिया जाता है, और मालिक उसके ऊपर आवश्यक अपना जो निर्णय है, आवश्यक जो सुधारात्मक या नियंत्रण है वो कर सकता है। तो यही कारण से अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते कहा जाता है, ना कि शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ता जो होता है वो किसी को जानता नहीं, वो सबके तरफ एक ही नज़र से देखता है। वह भली भांति जानता है कौन सा व्यक्ति हानि पहुंचाने आया है, अतः हर आने वाले व्यक्ति को देखकर डराने व धमकाने का प्रयत्न नहीं करता। कौन? पालतू कुत्ता। इसके विपरीत एक शिकारी कुत्ता हर आने वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन समझता है, प्रत्येक पर भौंकता है और हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। यही कारण है शिकारी कुत्ते से सभी डरते हैं। यही कारण है शिकारी कुत्ते से सभी डरते हैं। अध्ययन को सरल व बोधगम्य बनाने के लिए उपरोक्त कथन को विभिन्न भागों में बांटकर पालतू कुत्ते व अंकेक्षक के गुणों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो इस प्रकार। पहला, अंकेक्षक को एक पालतू कुत्ते की प्रकृति का होना चाहिए, यानी कि अंकेक्षक का जो नेचर होना चाहिए वो पालतू कुत्ते की प्रकृति का। अब पालतू कुत्ते का प्रकृति क्या होता है? तो वो ईमानदार होता है, मालिक के प्रति वफादार होता है, वह जिसका खाना खाता है उसके लिए काम करता है, उसका रखवाली करता है। तो अंकेक्षक का भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने उन्हें अंकेक्षण का कार्य करने के लिए बुलाया है, जो उनको खिलाता पिलाता है, उनके लिए काम करे, उनके हित में काम करे। ठीक है, तो आप एक तो लाइन क्लियर हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है वो अंकेक्षक को विश्वास के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, यानी कि अंकेक्षक को कभी भी अविश्वास की भावना जागृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको एक फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वास को लेकर अपना अंकेक्षण का कार्य करना चाहिए। एक अंकेक्षक को किसी पर अविश्वास की भावना जागृत कर अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, यानी कि उन्हें पहले से ही किसी पर अविश्वास नहीं कर लेना चाहिए जब तक कि उनके विरुद्ध कोई प्रमाण न मिल जाए। ठीक है, उसे कर्मचारियों पर तब तक विश्वास करना चाहिए जब तक कि उसके विपरीत कोई प्रमाण न मिल जाए। अगर हम किसी के ऊपर में कोई डाउट लेकर, अविश्वास लेकर काम करें, या पहले ही हम बता दें तुम चोर हो, तो बाद में अगर वो सही साबित हो जाता है तो फिर वो कंपनी छोड़ सकता है, या कंपनी के लिए उतना सम्मान उनके मन में बच नहीं जाता है। तो इसलिए हमें सबके ऊपर में, यानी कि हमें मतलब अंकेक्षक को विश्वास की भावना को लेकर काम करना चाहिए। ठीक है ना। आगे है, अंकेक्षण कार्य में चौकसी बरतनी चाहिए, यानी कि अंकेक्षण का जो कार्य होता है यह एक कठिन काम होता है, क्योंकि आपको किसी का गलती को पकड़ना है। अगर वो गलती किया हो तो, और सही किया हो तो आपको उसे उसका प्रमाण पत्र देना है। तो आप प्रमाण पत्र देंगे तो इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना है, जो आप सही ही प्रमाण पत्र दें। ठीक है, इसलिए अंकेक्षक को यह जरूरी हो जाता है कि वो ध्यान देखकर, आंख मूंद कर नहीं, आंख खोल कर जांच करे। ठीक है, डीलिंग जो है आप अपने स्तर से, अपने मन से कीजिए, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें। आगे, नियोक्ता की सुरक्षा का सदैव ध्यान में रखना। तो एक अंकेक्षक को अपने नियोक्ता के हितों की रक्षा के लिए
पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए, जैसा कि एक पालतू कुत्ता अपने मालिक की सुरक्षा के लिए करता है। नियोक्ता की सुरक्षा के लिए एक अंकेक्षक कुत्ते की तरह कर्मचारियों पर हमला तो नहीं कर सकता, हमला मतलब उनको वही अविश्वास की भावना के साथ नहीं देख सकता, लेकिन नियोक्ता को शंकाओं का स्पष्टीकरण कर सूचित कर देना चाहिए। वह अपने प्रतिवेदन में उनका उल्लेख कर सकता है। पालतू कुत्ते की तरह हमला करके उनमें घायल करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। 5वां है हमलाकारी प्रवृत्ति का नहीं होना, शिकारी कुत्ते की प्रकृति का नहीं होना। हमलाकारी या शिकारी कुत्ते एक ही हुआ, ठीक है, आपको जो मन में आए वही लिख दीजिएगा। तो एक अंकेक्षक को जो शिकारी कुत्ते की तरह हमलाकारी प्रकृति का नहीं होना चाहिए, उन्हें उस स्वभाव से हटना चाहिए और बड़े आराम से बात को समझने की कोशिश करना चाहिए, बात को समझकर काम करना चाहिए, और जब कुछ उनके सामने में तथ्य आए उसके हिसाब से कोई काम करना चाहिए। फिर आगे नियोक्ता के विश्वास का अनुपालन, जो उन्हें काम करने के लिए बुलाया है जिस विश्वास के साथ, उस विश्वास पर भी कायम रहना चाहिए। जिन कर्मचारियों की नैतिकता, ईमानदारी और कार्यकुशलता पर उनके नियोक्ता ने विश्वास करके संपूर्ण संस्था का कार्यभार उनके ऊपर छोड़ा है, जो कर्मचारी संस्था के उत्थान के लिए अनेक नीतियों को बनाते हैं और मालिक उसे स्वीकार करता है, जिन कर्मचारियों मालिक ने इतनी बड़ी पूंजी छोड़ रखी है, उन कर्मचारियों पर अंकेक्षक का बिना किसी पर्याप्त कारण की शंका कर लेना उचित प्रतीत नहीं होता। कहने का आशय ये है, जो मालिक जिन कर्मचारियों को संस्था का सारा कार्यभार सौंप दिया है, उसके ऊपर में आप डायरेक्टली जो है कोई भी ब्लेम नहीं कर सकते, उन्हें बेईमान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारे तथ्य को सामने लाना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा जो नहीं यह बेईमान है, यह आपको साबित करना होगा, ठीक है। चलिए, निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि एक अंकेक्षक का कर्तव्य होता है कि वह अपने नियोक्ता के हित के लिए संस्था की खाता पुस्तकों की अशुद्धियों तथा छल कपट को ढूंढ निकालने के लिए सावधानी, ईमानदारी से कार्य करे तथा उनकी गहन जांच करे। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को देखें, पिछले क्वेश्चन को देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।